कोविड-19 यानी कोरोना वायरस और इसके प्रकोप को देखते हुए राजधानी दिल्ली सहित समस्त भारतवर्ष में लॉकडाउन लागू है और इस लॉकडाउन के बीच कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए शासन और प्रशासन द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी फहरिस्त में दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले रोहिणी सेक्टर 3 में सैनिटाइजेशन का काम किया गया। इस सैनिटाइजेशन के दौरान मंगोलपुरी विधानसभा से विधायिका राखी बिडलान भी मौजूद रही। राखी बिडलान खुद मौजूद होकर रोहिणी सेक्टर 3 के एच ब्लॉक में सैनिटाइजेशन कराया। सैनिटाइजर एक बहुत ही समय आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है उसकी। तो अब हमारा क्षेत्र है, इसमें हमारी ये ड्यूटी बनती है। हमने प्रत्येक पॉकेट में हर घर के आगे सैनिटाइज किया है। लगभग हम 35 पॉकेटों में से लगभग 26 पर और 27 पर कर चुके हैं और जो रह गई हैं उनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी वो कराया जा सके। तो किस तरीके से ये अभियान चल रहा है? डेली चलता है या हर दूसरे दिन? किस तरीके से? डेली सुबह और शाम दो समय दो पॉकेटें रोज़ लगभग कर रहे हैं। हमारी विधायिका आई, उन्होंने सबसे पहले तो यहाँ तक मान सम्मान करा, फिर सैनिटाइज मशीन अपने हाथ के द्वारा सैनिटाइज करवाया और उनको संदेश दिया कि आप अपने घरों में रहें, हाथ धोते रहें। जब भी हम ये महामारी तो कम कर सकते हैं, नहीं तो अन्य बीमारी तो कम नहीं कर सकते। इस दौरान विधायिका राखी बिडलान ने बताया कि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा जगह जगह सैनिटाइजेशन का काम कराया जा रहा है। इसी कड़ी में रोहिणी सेक्टर 3 के H32, H33 और H34 में सैनिटाइजेशन का काम कराया गया है। उन्होंने आगे बताया कि अभी रोहिणी सेक्टर 3 में सैनिटाइजेशन का काम कराया जा रहा है और धीरे धीरे यह काम पूरे विधानसभा में किया जाएगा। देखिए, कोरोना से बचाव के लिए और लोगों को सुरक्षित करने के लिए लगातार दिल्ली सरकार सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। सुबह शाम हम लोग अपनी विधानसभा मंगोलपुरी विधानसभा के अलग अलग हिस्सों में करते हैं और आज हमने रोहिणी वार्ड 53 के आज H33, H32 और H34 के अंदर हम लोगों ने सैनिटाइजेशन का काम किया है। लगभग ये हमारा वार्ड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मंगोलपुरी के P ब्लॉक, R ब्लॉक और S ब्लॉक में जाकर हम सैनिटाइजेशन का काम करेंगे। बहरहाल अभी यह सैनिटाइजेशन का काम धीरे धीरे पूरी दिल्ली में किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। दिल्ली से अपने सहयोगी परमजीत सिंह के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हमवतन टीवी। राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह इस वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। और इन्हीं प्रयासों में से एक है जगह जगह सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कराना। इसी फहरिस्त में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बुद्ध विहार निगम वार्ड में MCD द्वारा सैनिटाइजेशन कराया गया। इस दौरान स्थानीय पार्षद पति हेमराज गर्ग भी मौजूद रहे और उन्होंने अपनी मौजूदगी में इलाके की तमाम गलियों में सैनिटाइजेशन कराया। इस बाबत बात करते हुए हेमराज गर्ग ने बताया कि सैनिटाइजेशन का यह कार्य MCD द्वारा किया जा रहा है। हेमराज गर्ग ने बताया कि यह पूरा कार्य सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस की इस महामारी से डटकर मुकाबला किया जाए और इस महामारी को मात दिया जाए। उन्होंने बताया कि इस कार्य में MCD के कर्मचारी और स्थानीय कार्यकर्ताओं का भी सराहनीय योगदान मिल रहा है। सैनिटाइजेशन का काम हमारा 3 प्रकार से चल रहा है। एक टाटा 407 गाड़ी हमारी बड़ी, वो रोडों पर करती है, जो मेन रोड हमारे 30 फुट के रोड है। एक हमारे पास टाटा S है, वो गाड़ियाँ 20 फुट की गलियों में करती सैनिटाइज। उसमें मोटर लगी हुई हैं, वो फुहारे से वो सैनिटाइज करते हैं। और 10 फुट और जैसे कि आपने अभी देखा 10 और 15 फुट की गलियाँ हैं जिसमें गाड़ी ना जा पा रही, वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हम भी यहाँ आकर के सैनिटाइजेशन का काम व्यक्तियों द्वारा करवा रहे हैं। छोटी जो मशीनें पिट्ठू है जिसको बोलते हैं, उनके द्वारा सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है और साथ ही साथ मच्छरों की दवाइयाँ भी हम करवाने जा रहे हैं। कुल मिलाकर आज हर जगह कोरोना महामारी के खिलाफ लोग बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं और अपनी एकजुटता दिखाकर तमाम प्रयास कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हमवतन टीवी। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 स्थित श्री शिव शक्ति सनातन मंदिर समिति लॉकडाउन के पहले दिन से ही जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन वितरित कर रही है और अब 14 अप्रैल से शुरू हुए लॉकडाउन के दूसरे चरण में ये मंदिर समिति सूखे राशन के साथ साथ हर रोज करीब 2,500 से 3,000 लोगों के लिए भंडारे का भी आयोजन कर रही है। यहाँ दोनों समय जरूरतमंद लोगों को खाना बांटने के साथ साथ उन्हें फेस मास्क भी दिया जाता है और मंदिर समिति के सदस्य निष्काम भावना से यहाँ जरूरतमंदों की सेवा में लगे हुए हैं। वहीं भोजन वितरण के दौरान
सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और खाना लेने से पहले सभी लोगों के हाथों को सैनिटाइज भी कराया जाता है ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। मंदिर समिति के अध्यक्ष सतपाल जैन और सचिव ने बताया कि उनकी कई टीमें अलग अलग जगहों पर जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन मुहैया करा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर वे इन मुश्किल हालातों में अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। समिति द्वारा शुरू किया गया भंडारा लॉकडाउन के दौरान ऐसे ही जारी रहेगा, फिर चाहे इनकी समय सीमा कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए। शिव शक्ति सनातन मंदिर सेक्टर 3 रोहिणी और लगभग ये 30 साल से ये सेवा करती आ रही है। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने 23 मार्च को लॉकडाउन किया था, हमने और उन्होंने अपील भी करी थी कि भाई ज़रूरतमंद की सेवा करो, तो हमने 24 तारीख से ही शुरू कर दिया था और 24 तारीख से हमने सूखे राशन की किट श्री विजेंद्र जी MLA के द्वारा सेक्टर 11 के जो कश्मीर से आए हुए हमारे हिंदू हैं उनमें बंटवाया गया था। हमारी टीम में लगभग 20 सदस्य अभी एक्टिव हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने यहाँ रोड पे गोले लगाए हुए हैं और सारे लोग इस लाइन की पूरी व्यवस्था बनाने में पूरा सहयोग दे रहे हैं और फाइनेंशियल सहयोग भी हम हर एक आदमी का एक्सेप्ट कर रहे हैं और सभी लोगों का भरपूर सहयोग हमें यहाँ पे मिल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज करके और ग्लव्स लगा के हम ये सामान बनवा और बांट रहे हैं। ये 14 अप्रैल को दूसरा लॉकडाउन जब चालू हुआ तभी से हमने लाला जय गांधी डोला वालों की प्रेरणा से ये बना हुआ खाना हमने यहाँ पे शुरू करवाया है। इसी को लेकर स्थानीय विधायिका राखी बिरलान भी इस मंदिर पहुंची और मंदिर समिति के साहसिक कार्य की जमकर सराहना की। विधायिका राखी बिरलान ने मंदिर समिति को इस कार्य के लिए बधाई का पात्र बताया। इस दौरान राखी बिरलान ने अन्य कोरोना वॉरियर्स के साथ इन लोगों को भी कोरोना वॉरियर्स की उपाधि देते हुए कहा कि जिस मुश्किल परिस्थितियों में ये लोग जरूरतमंद लोगों की भूख मिटा रहे हैं, ऐसे में ये भी एक कोरोना वॉरियर्स की तरह समाज में काम कर रहे हैं। शिव शक्ति सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 3 रोहिणी की जो संस्था है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ये लोग लगातार ज़रूरतमंद लोगों को पका हुआ और कच्चा दोनों राशन के रूप में और भोजन के रूप में सुबह शाम वितरित कर रहे हैं। और आज मैं इनकी व्यवस्था देखने और इनसे मिलने और इनके कामों की सराहना करने, क्योंकि देखिए कोरोना वॉरियर्स जहां डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, फौजी हैं, इनके साथ साथ ऐसे भी सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं वो भी कोरोना वॉरियर्स हैं जो भूख से लोगों को बचा रहे हैं। भंडारे और सूखे राशन वितरण के लिए मंदिर समिति आपसी सहयोग से जरूरतमंदों की सहायता कर रही है। वहीं समिति का कहना है कि ऐसे समय में जब देश मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा है और देश की जनता खास तौर से खाने पीने के लिए परेशान हो रही है, ऐसे में लोगों को भोजन कराना पुण्य का काम तो है ही, साथ ही यही असली सेवा है, क्योंकि हमारी समिति का मानना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।